श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और पूरी विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं तो उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और यह पर्व नवमी तक चलने वाला है। हमारी नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगी और 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में धरती में एक विशेष ही आकर्षण होता है और पर्यावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें भी यह एहसास होता है कि इन 9 दिनों में हमारे घर में माता रानी साक्षात आई हैं और रही हैं। जब आखिरी 9वें दिन माँ की हम विदाई करते हैं तो अनायास ही हमारी आंखों से अश्रु की धारा बह निकलती है। तो आइए हम जानते हैं इन नवरात्रि में 9 दिन और 9 भोग माँ को क्या लगाना है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर का भोग लगाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का है। इस दिन उन्हें मिश्री या मीठी चीज का भोग लगाया जाता है जिससे सुख और शांति मिलती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन माँ को दूध से बनी चीजें अर्पित करना शुभ होता है जिससे दुख दूर होते हैं। और चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। इस दिन माँ को केला या केले से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए जो शुभ माना गया है। इससे हमारा तेज और आकर्षण बढ़ता है और हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। गुड़ का भोग लगाने से हमारे जीवन के डर और संकट दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करने से आप अपने शत्रुओं पर भी विजयी होते हैं और आपको हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। आठवां दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन उन्हें नारियल या नारियल से बनी चीजें अर्पित करनी चाहिए जिससे माँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को हलवा पूरी चना और नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस तरह से माँ नौ दुर्गा की आराधना करने से 9 दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को बहुत आशीर्वाद देती हैं। जैसे इन्हीं नवरात्रों में दिन के अनुसार वस्त्र धारण करने से माँ का एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। जैसे पहला दिन हमारी माँ शैलपुत्री का है। इस दिन हमें पीला रंग धारण करना चाहिए
पीला रंग धारण करने से खुशी और ऊर्जा मिलती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन हरा रंग हमें धारण करना चाहिए। इससे विकास, शांति और प्रकृति का प्रतीक माना गया है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। इस दिन भूरा या स्लेटी रंग स्थिरता और मानसिक शांति का प्रतीक माना गया है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का नारंगी है, जो रचनात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का है। इस दिन आप सफेद या क्रीम कलर धारण करते हैं और यह पवित्रता और शांति का प्रतीक माना गया है। छठा दिन माँ कात्यायनी का है, जो लाल रंग है। ये शक्ति, साहस और जोश का प्रतीक माना गया है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है, रॉयल ब्लू कलर, जो आत्मविश्वास और दूरदर्शिता का प्रतीक माना गया है। आठवां दिन गुलाबी है, जो प्रेम, स्नेह और सामंजस्य का प्रतीक है। नौवां दिन बैंगनी है, जो आध्यात्मिकता और वैभव का प्रतीक माना गया है। अगर आपके पास इन रंगों के कपड़े नहीं है तो आप लाल या पीला रंग पहनकर माँ की पूजा करें, उससे भी माँ खुश होती हैं। अगर है तो आप दिन और रंगों के अनुसार ही वस्त्रों को धारण करें और वैसे ही माँ को भोग लगाएं। माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। नहीं कुछ कर सकते हैं तो गुड़हल का फूल और लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। इसी के साथ बोलिए जय माता दी।